यह कथा सदियों पुरानी है और सीधे सूर्यदेव के परिवार से जुड़ी है। सूर्यदेव और उनकी पत्नी के दो जुड़वा बच्चे थे, पुत्र यम और पुत्री यमुना, जिन्हें यमी भी कहा जाता था। यम को बाद में धर्मराज और मृत्यु के देवता का पद मिला, जबकि यमुना को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक का रूप माना गया। जब दोनों बड़े हुए और अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त हो गए, तो यमराज को अपने कर्म प्राण हरण के कारण अपनी बहन से दूर रहना पड़ा। यमराज अपने कठोर और व्यस्त काम में इतने लीन थे कि वे अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। दूसरी ओर यमुना अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी और उनसे मिलने के लिए व्याकुल रहती थी। हर साल दिवाली के बाद आने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर आने और भोजन करने के लिए संदेश भेजती थी। लेकिन यमराज हमेशा टाल जाते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे मृत्युलोक जाएंगे तो उनके कठोर कर्मों के कारण सभी लोग भयभीत हो जाएंगे और उनका काम रुक जाएगा। एक वर्ष यमुना के बार बार आग्रह करने पर यमराज ने सोचा कि उनकी बहन का प्रेम इतना सच्चा है और वे इतने व्यस्त हैं कि जीवन में शायद यह मौका दोबारा न मिले। यमराज ने बहन के आग्रह को स्वीकार किया और द्वितीया तिथि को यमुना के घर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही यमराज ने अपने लोक यमलोक से प्रस्थान किया, पूरे संसार में उनके भय से मुक्ति मिल गई। किसी भी जीव को उस दिन मृत्यु नहीं आई और यमराज का कठोर कार्य थम गया। यमराज के आगमन से यमुना अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने भाई का प्रेम और आदर से स्वागत किया। यमुना ने अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, यमराज को प्रेम से भोजन कराया और उनके माथे पर तिलक लगाया। बहन के आतिथ्य और प्रेम से अभिभूत होकर यमराज ने यमुना से कहा, यमी, तुमने मुझे इतना प्रेम दिया है, इसलिए तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। यमुना ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं बस यही चाहती हूँ कि हर वर्ष इस द्वितीया तिथि को जब मैं आपका तिलक करूं और आपको भोजन कराऊं, तो आप मेरे घर जरूर आएं। और जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाए, प्रेम से भोजन करे और उससे तिलक करवाए, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय न रहे और उसे यमलोक में कष्ट न मिले। यमराज अपनी बहन की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत तथास्तु कहा और यमुना को आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिन भाई बहन के प्रेम को याद किया जाएगा और यह त्योहार भाई दूज के नाम से अमर हो जाएगा। इस कथा के कारण ही भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन बहन के हाथ का भोजन करने और तिलक करवाने से भाई की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। यह त्योहार भाई बहन के बीच के पवित्र और अटूट प्रेम को समर्पित है, जहां बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। कुछ स्थानों पर भाई बहन यमुना नदी में एक साथ स्नान भी करते हैं, जो यमुना के प्रेम का प्रतीक है। यह त्योहार रक्षाबंधन से अलग है, जहां रक्षाबंधन भाई की रक्षा के लिए बहन की प्रार्थना है। वहीं भाई दूज यमराज द्वारा स्वयं दिया गया सुरक्षा और प्रेम का वरदान है।